चेतना और कॉन्शियसनेस, इन दोनों में मौलिक भेद, गुणात्मक भेद, क्वालिटेटिव डिफरेंस क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसे समझने की चेष्टा हम दो आयामों से करेंगे, बाइबल की एक कहानी से और दूसरा सांख्य योग से। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में एक कहानी है। कहानी काल्पनिक लगती है, मधुरमय है, स्वाभाविक है, क्योंकि कहानी है, ये कहने वाला काल्पनिक, ये कहने वाला भी कॉन्शियसनेस है, बुद्धि है। लेकिन गीता के गुरु ने कहा है कि इस कहानी में जीवन के गहरे राज छुपे हुए हैं। इसलिए गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ में इस कहानी की सार्थकता है। परमात्मा ने ईदन के बगीचे में आदम पुरुष और ईव स्त्री को बनाया। परमात्मा ने कहा कि देखो, आदम और ईव, इस बगीचे में एक वृक्ष है जिसे नॉलेज, ट्री ऑफ नॉलेज या ज्ञान का वृक्ष कहा गया है, और इस वृक्ष के भी फल है, और इन फलों को ज्ञान के फलों से जाना जाता है। लेकिन मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ कि ये ज्ञान के फल कभी नहीं खाना, क्योंकि जैसे तुम ये फल खाओगे तुम्हें स्वर्ग के बाहर फेंक दिया जाएगा। उस बगीचे में एक सांप भी रहता था। बहुत बड़ा ज्ञानी था, पंडित था, तर्क के शिखर पर उसकी बुद्धि काम करती थी, और उसका स्वभाव हमेशा वो परमात्मा के विरुद्ध ठहरने का होता था। कुछ समय बीत गया और उस सांप को आदम और ईव का परमात्मा के इन नियमों पर जीना उसे ठीक नहीं लगा। तो उसने एक दिन आकर ईव से कहा कि जहाँ तक मेरी समझ है, तुम भाग्यशाली भी हो, दुर्भाग्यशाली भी हो। तुम भाग्यशाली रहते हुए भी एक दुर्भाग्य के अनुसार तुम जीवन जी रहे हो, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसलिए मैं तुम्हें सजग करने आया हूँ। उस सांप ने कहा कि तुम्हारा भाग्य ये है कि तुम इस ज्ञान के वृक्ष के पास हो, और इस वृक्ष के ज्ञान के फल तुम्हारे लिए अवेलेबल है, जिसे खाकर तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हो। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य ये है कि परमात्मा की बातों में आकर तुमने इस ज्ञान के फलों से अपने आप को वंचित कर लिया और अज्ञानी बनकर जी रहे हो। बात तर्कयुक्त थी, इसलिए ईव को जच गई। फिर ईव ने आदम को कन्विंस किया
फिर कहानी कहती है कि दोनों ने मिलकर ज्ञान के फल खा लिए और जैसे ही ज्ञान के फल खाए उन्हें स्वर्ग के बाहर फेंक दिया गया। परमात्मा ने ईव से पूछा, आदम से पूछा कि मैंने तो तुम्हें सजग किया था, कॉशन किया था कि इसके फल नहीं खाने हैं, फिर भी तुम मेरी बात को नहीं मानकर ये फल क्यों खाए? आदम ने कहा, परमात्मा मुझे तो कुछ पता नहीं, ईव ने मुझे कन्विंस किया इसलिए मैं मान गया। ईव ने कहा, परमात्मा इसमें मेरा कोई दोष नहीं, सांप ने मुझे कन्विंस किया, सांप की बात मुझे लॉजिकल लगी इसलिए मैंने सांप की बात को मान लिया। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही आदम और ईव ने ज्ञान के फल खाए, उन्हें पता चला कि वे नग्न हैं और उन्होंने तुरंत झाड़ के पत्ते तोड़े और अपने नग्न शरीर को ढांक लिया। कहानी ये कह रही है कि जैसे ही ज्ञान के फल खाया, आदम और ईव में लॉजिकल माइंड डेवलप हो गया। लॉजिकल माइंड के जो पहले जो समझ थी, तब उनके भीतर एक इनोसेंस था। वो इनोसेंस उनके जन्म के साथ उन्हें मिला था, जो कि प्रकृति की एक अद्भुत रचना का अंश है। लेकिन लॉजिकल माइंड व्यक्ति समाज में आने के बाद डेवलप होता है। यही लॉजिकल माइंड कॉन्शियसनेस है, और जो हमें जन्म के साथ जिसका बीज मिलता है इनोसेंस का, वह है चेतना। ये गुणात्मक डिफरेंस है। अब ये स्वर्ग के बाहर फेंकना, जैसे ही लॉजिकल माइंड हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी थोड़ा विरोधाभासी लगता है, क्योंकि फिर सुनने वाला तर्क है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसको समझने की चेष्टा हम तब करेंगे जब हम चेतना और कॉन्शियसनेस, इन दोनों के जो गुण हैं उसका हमारे आचरण पर क्या फर्क पड़ता है, तब हम इसे समझने की चेष्टा करेंगे। दोनों के गुणों का क्वालिटेटिव डिफरेंस हम गीता के जो दूसरा चैप्टर है सांख्य योग, उसके द्वारा भी समझने की चेष्टा करेंगे। संसार से समाधि की मन की प्रयोगशाला में आज इतना ही। नमस्कार।